क्लास 10th में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण चैप्टर फर्स्ट चैप्टर वो पढ़ रहे थे। इसमें कि हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं पहले से। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार के बारे में। ठीक है, तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया के देखिए ऐसे 5 प्रकार है। प्रकार तो और भी है रासायनिक अभिक्रिया का नाम, लेकिन मूलतः जो है यही 5 माना जाता है। संयोजन पहली जो है वो संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, दोनों नाम कह सकते हैं इसका, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। फिर दूसरा जो है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा जो होता है विस्थापन अभिक्रिया कहिए, चाहे इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कोई कोई कहते हैं। इसमें होता है चौथा में उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ये पांचवा जो है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया या इसको रिडॉक्स अभिक्रिया। शॉर्ट में आप समझ सकते हैं संयोजन अभिक्रिया मतलब इसमें जुड़ता है, दो पदार्थ जुड़ेगा एक पदार्थ बनाएगा। वियोजन अभिक्रिया इसमें एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। विस्थापन इसमें क्या होता है कि एक तत्व का स्थान चेंज हो जाता है। वह विस्थापन इसमें दो तत्वों का स्थान चेंज होता है, अदला बदली होता है। इसमें होता है ऑक्सीकरण अपकरण, इसमें दो अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण भी होती है और अपकरण भी होती है। देखिए अभिक्रिया के प्रकार जो है ये मूलतः 5 है, लेकिन और भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया के प्रकार अगर पूछा जाए आपसे तो यही 5 आप बताइएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, मतलब इन पांचों में से कोई हो सकता है, कोई भी अभिक्रिया में अवक्षेपणता तो उसका हम अवक्षेपण नाम कहेंगे। हो सकता है अवक्षेपण इसमें ही बने, अवक्षेप इसमें ही बने तो उसका अवक्षेपण नाम होगा। फिर आप कह सकते हैं इसको ऊष्माशोषी। कोई अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण हो रहा है तो उसे आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऊष्माशोषी में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये पांचों जो है बिल्कुल अलग अलग होगा। ठीक है, पांचों जो है बिल्कुल अलग अलग होगा। इसमें हाँ हो सकता है ये संयोजन वियोजन ये सब विस्थापन जो है ये ऑक्सीकरण अपकरण भी हो जाए, लेकिन ध्यान रखना जो संयोजन होगा वो वियोजन नहीं होगा, जो वियोजन होगा वो संयोजन नहीं होगा। ठीक है, संयोजन होगा वो विस्थापन भी नहीं होगा, वो विस्थापन भी नहीं होगा, अलग अलग। इसलिए प्रकार ये सब आती है। ये अवक्षेपण जो है कोई भी हो सकता है, ऊष्माशोषी कोई हो सकता है। यहाँ ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं उसको, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं और होता है प्रकाश। प्रकाश से भी कुछ अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। मतलब सूर्य का प्रकाश अगर पड़ेगा ना तब वो रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, तो इसलिए हम उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है विद्युत अपघटन। देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करता है, कोई पदार्थ जो है वो टूटता है तो वो भी होता है विद्युत अपघटन जो होता है। वो सब भी अभिक्रिया के बारे में सीखना है, लेकिन ध्यान रखना है अभिक्रिया के प्रकार में मूलतः यही 5 है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम इन 5 के बारे में सीखेंगे। तो ये 5 में सबसे पहले हम फर्स्ट का अभी सीखते हैं, बारी बारी से चारों का सीखेंगे। सबसे पहले देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया जो है पहले हम उसके बारे में अगर लिखना हो तो डिफिनीशन पहले ध्यान देंगे, देखेंगे क्या कहता है संयोजन अभिक्रिया। देखिए ये संयोजन अभिक्रिया आपके सामने है। क्या कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, ध्यान देना है, वह अभिक्रिया इसमें 2 या 2 से अधिक मतलब 3 4 5 जितना भी रहे, कम से कम तो 2 चाहिए। संयोजन है तो कम से कम 2 चाहिए, इसलिए 2 लिखा गया। 2 या 2 से अधिक पदार्थ। अब पदार्थ में क्या आएगा तो ध्यान रखना, पदार्थ में तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है। अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए संयोग करेगा 2 या 2 से अधिक, लेकिन ध्यान रखना निर्माण करेगा एक नए पदार्थ, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन होता है ना जुड़ा, तो मतलब सब जुड़ गया, जितना है वो सब जुड़ गया, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा जो नया पदार्थ बना है उसका गुण जो है वो पहले वाले यानी मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए जैसे आप देखिए यहाँ कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ये जानते हैं लकड़ी को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, ये आप जानते हैं। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों पदार्थ मिला। ये क्या है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। लकड़ी है, ये वायुमंडल में से ऑक्सीजन आया तो क्या मिला, बन गया CO2। देखिए ये है ठोस, ये है गैस, ये गैस बना, लेकिन इसका जो गुण है ना इससे मिलेगा ना इससे मिलेगा। देखिए कार्बन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है,
कार्बन जो है जलता है और ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड न जलता है और न जलने में सहायक होता है, ये आग को बुझा देता है। ठीक है, ठीक है। इसकी प्रकृति जो है ये पूर्णतः ये दोनों से भिन्न है। ये हो गया। अब आप देखिए इस तरह से भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये तो हो गया, यहाँ CaO प्लस में H2, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं हम लोग कली चूना, कली चूना, इसको कहते हैं हम लोग कली चूना। मतलब चूना जो पत्थर होता है ना, घर रंगाई करने के लिए लाते हैं, वही चूना ये होता है, जो कि जैसे ही पानी में आप डालिएगा, H2O में डालिएगा, ये खदकने लगता है। ठीक है, बहुत तेजी से इसमें उष्मा भी देखिए, ये आ जाएगा उष्मा छेदी, बताया था कि उष्मा छेदी कोई हो सकता है। इसमें जैसे ही ये पानी में डालिएगा चूना को, तो ये खदकेगा, बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा और बहुत ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होगा, और सब चूना जो है वो चूना पत्थर की तरह रहेगा, वो सब पानी में अभिक्रिया करके फूट जाता है और ये बनेगा CaOH के होल ट्वाइस। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना हो गया। ठीक है, ये चूना बुझ गया, है चूना ही, लेकिन पानी से अभिक्रिया कर लिया, तो इस कारण से ये पत्थर जो चूना था वो बुझा हुआ हो गया और ये गीला हो जाएगा। इसको सुखा भी देंगे तो ये इसकी तरह पत्थर की तरह नहीं होगा, ये घिस सकता है, फूट सकता है आग से। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों जुड़ गया ना, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये बन गया आपका बुझा हुआ चूना, इससे घर की रंगाई की जाती है। तो ये देखिए दो को जुड़ के बना, तो ये भी कौन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कोई भी दो पदार्थ अगर मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है तो संयोजन अभिक्रिया करते हैं। आप जानते हैं अम्ल वर्षा का नाम सुने हैं, SO3, ठीक है, प्लस में H2O। क्या होता है कि जब फैक्ट्रियों से धुआं निकलती है तो उसमें SO3 रहता है, वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल में बादल में H2O है, तो उससे अभिक्रिया करके बना देता है H2SO4। ठीक है, इसी यही बाहर जाएगा। ये भी आपका कौन अभिक्रिया हुआ, संयोजन अभिक्रिया हुआ। सब में देख रहे हैं कि दो दो जुड़ के एगो बना रही है। चलिए ये संयोजन को आप समझ लिए, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं वियोजन पर, देखेंगे यह है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए इसमें बस ठीक संयोजन का उल्टा है। इसमें क्या होगा, देखिएगा टूटेगा तक कभी तत्व नहीं टूटेगा। वहाँ हम लोग कहे थे कि दो या दो से अधिक पदार्थ, तो उसमें पदार्थ तत्व या दोनों हो सकता है। यहाँ कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के, किसी यौगिक के बड़े अणु मतलब टूटेगा एक ही हो, ठीक है, यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब एक बड़ा यौगिक टूटेगा और उससे दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनेगा, जो नया बनेगा फिर से उसका गुण जो है पहले वाले से भिन्न होगा। देखिए हर बार कहा जाता है कि जो नया पदार्थ बनेगा वो पहले वाले से भिन्न होगा। हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया तभी कही जाती है जब नया पदार्थ बनता है उसका गुण पहले वाले से बिल्कुल भिन्न होता है। तो यहाँ आखिर ये भी तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ही है। तो यहाँ भले पदार्थ एक गो बने या दो गो बने या चार गो बने, नया बना तो उसका गुण तो पहले वाले से बिल्कुल भिन्न होना ही चाहिए, तभी रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो बस यहाँ क्या है कि यौगिक के बड़ा अणु टूटा और बड़ा अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बन रहा है जिसका गुण क्या है, मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न है। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आप देखिए, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जैसे क्या होता है, इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करेंगे, ऐसा नहीं पड़ेगा, गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा CaO प्लस में CO2। अब CO2 कहाँ जाएगा, तो ये गैस बन के उड़ जाएगा और CO बन जाएगा। जानते हैं CaCO3 बना इसी से था। पीछे लोग सीखे कि CaO क्या करते हैं, H2O में मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं तो CaOH के होल ट्वाइस बनता है। ठीक, आज जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे, मतलब इससे घर की दीवार रख देते हैं तो CO2 से अभिक्रिया करती है और तब यही बन जाता है CaCO3 और साथ में H2O अलग हो जाता है। ताकि देख रहे हैं ना, इसी से नहीं बना और फिर से इसको गर्म करेगा तो फिर वही चीज आ जाता है। चलिए ये जो है आप देखें, आप देखिए एक आपको और सूत्र दिखाते हैं, वियोजन अभिक्रिया के एग्जांपल देते हैं इसमें। जैसे कि आप देखिए यहाँ जो है इसमें कह सकते हैं H2O है, तो ये नहीं टूटेगा। विद्युत धारा जब बैलेंस में कराएंगे ना तो यहाँ जो है H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा, ये विद्युत धारा
जब इसमें प्रवाहित करते हैं तब होगा। ये सब हो गया विजन अभिक्रिया। एक और देख सकते हैं पोटेशियम क्लोरेट 2Cl O3, ये हो जाएगा, ये टूटता है KCl प्लस में 3O2 पर, वो टूट जाता है। जानते हैं ये सब गर्म करने पर टूटता है। तो देखिए गर्म करने के लिए ऐसे चीज लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ भी होता है, ये वैल्यू तक मोटर कराते हैं, ये विद्युत धारा देते हैं, ठीक है। ये भी गर्म करते हैं, ये ध्यान देना है। इसमें अगर लिखना हो तो हम लिख देते हैं विद्युत धारा, ये हुआ गर्म करने पर, ये हुआ विद्युत धारा। यहाँ लिख सकते हैं जैसे गर्म करने पर, गर्म करने पर। तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ऐसे करके। चलिए, तो ये आपको पता चल गया कौन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। चलिए तीसरी अभिक्रिया में आते हैं। तो देखेंगे अब है अगली तीसरी अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होती है कि में कहा गया कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को, परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या किया जाएगा, दूसरा से विस्थापित कर दिया जाएगा, दूसरा परमाणु से विस्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। या आप समझ सकते हैं कि क्या है कि वह अभिक्रिया इसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब कोई अन्य परमाणु आके इसको क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग शुरू में पढ़े थे, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कि जैसे यहाँ देखिए ये लोहे की कील है, लोहे की कील क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलय में डालते हैं। क्वेश्चन ही पूछा आता है, लोहे की कील को क्या किए, कॉपर सल्फेट के विलय में डाल देते हैं। तो इससे क्या होती है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलय में डालते हैं तो ये आप जान रहे हैं कि कॉपर से अभिक्रिया से क्या होती है, लोहा होती है। देखिए ध्यान रखिए, क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये कॉपर को हटा देगा, कौन हटा देगा, Fe, और वहाँ कॉपर का स्थान ग्रहण कर लेगा। तो देखिए ये क्या किया, ये विस्थापन कर दिया, ये लोहा गया और कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया। तो आखिर क्या विस्थापन हुआ, इसमें एक ही तत्व हट गया, एक तत्व जो गया और इस यौगिक से उस तत्व को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग कहेंगे ये कौन अभिक्रिया है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, चाहे सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ये आपका क्वेश्चन आएगा परीक्षा में कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए पहले था कॉपर सल्फेट, जब लोहा की कील डाल दिए तो क्या हो गया, ये हो गया फेरस सल्फेट, तो निश्चित है कि विलयन का रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आएगा ना, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसका जब आएगा तो लिखा जाएगा कि लोहे की कील को, ठीक है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, जिससे विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है, नीला से हल्का नीला हो जाएगा, विलयन का रंग बदल जाता है, बढ़ जाता है नीला तब हल्का नीला हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। आप क्यों बदला, आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये तो फिर से यहाँ कॉपर इसको क्यों हटा दिया। देखिए कॉपर और सल्फेट में, कॉपर और फेरस में यानी लोहा में जो Fe है ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इस कारण से कॉपर को हटा दिया। इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील कोई भी तत्व आएगा ना तभी इसको हटा पाएगा, ठीक है। अगर इससे कम अभिक्रियाशील आएगा तो इसको नहीं हटा पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हो गया आपका कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ जो है H2SO4 है, H2SO4, इसमें जो है अगर यहाँ Zn आता है तो Zn भी क्या करेगा, H2 को हटा देगा, ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस में H2 गैस बन के उड़ जाएगा। तो ये भी क्या किया, H2 को कौन हटा दिया, Zn हटा दिया, ठीक है। ऐसे करके तो ये सब क्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं Zn अगर आएगा HCl में तो यहाँ से क्या करेगा, H को हटा देगा और ये ZnCl2 बन जाएगा,
ठीक है, कंपाउंड अपने संयोजकता के अनुसार H2, देखिए यहाँ एक Cl था लेकिन 2 Cl है, तो इस तरह से यहाँ जो है H हटेगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है ऐसी ये सब अभिक्रिया जो रहती है एकल विस्थापन, क्योंकि इसमें से एक तत्व आया कोई एक हटा के अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। आप ये अभिक्रिया अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। ये वाला पूछा आया कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के किल को डालते हैं, क्वेश्चन आया कि लोहे के किल को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग मलिन हो जाता है, चाहे बदल जाता है। जैसे आएगा आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखें, कहीं लिखेंगे कि लोहे के किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है या मलिन पड़ जाता है या बदल जाता है। जैसे पूछेगा वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये तक हो गया 3 अभिक्रिया पूर्ण। अब आते हैं चौथा, यह है उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन इसमें भी होगा, एकल में विस्थापन होगा, इसमें विस्थापन होगा, उसमें एक का विस्थापन हुआ था, इसमें 2 का विस्थापन होगा, इसलिए नाम है इसका उभय विस्थापन। ठीक है, क्या करा इसमें कि 2 यौगिक इसमें आएगा। ठीक है, दोनों यौगिक में डबल डबल कंपाउंड रहेगा तभी होगा। वह अभिक्रिया इसमें 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं, मतलब विनिमय मतलब अदला बदली, अपना आयन जो है उसको दे दिया, उसका आयन ले लिया, वही हो गया विनिमय या आदान प्रदान करके, मतलब ये देना और लेना, दिया भी और लिया भी, आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। विनिमय आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं बहुत अच्छा है, लेन देन, मतलब एक दिया दूसरा बदला में ले लिए तो होता है विनिमय। तो ऐसे ही होता है, इसमें दोनों यौगिक के पास आयन है, एक क्या करेगा, एक देगा दूसरा ले लेगा। जैसे मान लीजिए कि कंपाउंड है XY, दूसरा कंपाउंड है AB। ठीक, तो ये जानते हैं इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है, इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस। अब इसमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान, तब क्या देखेंगे, ये दोनों आयन पहले तो टूटेगा, दोनों आयन पहले टूट जाएगा, ये प्लस माइनस अलग और ये प्लस माइनस अलग। ये क्या करेगा कि ये वाला X जो है एक यहाँ पर ये हो जाएगा, X का अदला बदली करेगा। आप Y को भी बदलिए, बात वही हुआ, मतलब जो है ये इसमें का जो प्लस है इसमें का माइनस के साथ है, इसमें का जो प्लस है इसमें का माइनस के साथ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए x के साथ में कौन आ जाएगा, b हो जाएगा, ये वाला प्लस जो है इस माइनस के साथ चला गया। ठीक है, प्लस माइनस, इस वाला क्या आ जाएगा, ये जो है यहाँ जो है ये जो है इसके साथ आ गया, y के साथ आ गया। ठीक है, तो ऐसे जो हुआ ना, तो इसको कहते हैं लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप एग्जाम्पल देखिए, BaCl2 है, ठीक, ये है Na2SO4, BaCl2 और है Na2SO4, ये दोनों अभिक्रिया करेगा, तो दोनों में ये वाला आयन देखिए, ये धन आयन, ये धन आयन, कैसे आदान प्रदान करेगा, तो ये जो है Na2 जो है इसके साथ है और ये जो है इसके साथ है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BaSO4। ठीक है, B आ गया इसके साथ है, BaSO4, Na चला गया इसके साथ है। देखिए अब Na2 है तो यहाँ आके Na2 थोड़े रहेगा, कोई और है कि ये Cl के अनुसार न होगा, Cl के अनुसार होगा, तो Cl के अनुसार होगा तो Cl की संख्या 1 हो दिया, तो हो जाएगा NaCl बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा NaCl। ठीक, इस तरह से इसको हम लोग संतुलित कर लेंगे, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए इस तरह से एक और अभिक्रिया देख सकते हैं, यहाँ देखिए NaCl, ठीक, यह है AgNO3, ये दोनों अभिक्रिया करेगा, तो इसमें Na आ जाएगा इसके साथ है, Ag आ जाएगा इसके साथ है, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा AgCl। ठीक, ये हो जाएगा NaNO3। ठीक है, देखिए यहाँ जो ये जो बनेगा ना, ये लवण बनेगा, ये ठोस हो जाएगा, ये भी लवण बनेगा, ये नीचे आ जाएगा। जब अभिक्रिया जो होती है, देखिए तीर का निशान नीचे की ओर दिए हैं, मतलब ये अवक्षेप के रूप में नीचे बढ़ेगा। देखिए अब यहाँ आ गया, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। ये तो विस्थापन अभिक्रिया है, वो विस्थापन, इसको अवक्षेपण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया को, दोनों में आयनों का आदान प्रदान हुआ। ये आयन इसके जगह पर, ये आयन इसके जगह पर हो गया। देखिए कौन का, ये आप कह सकते हैं, ये आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। तो ऐसे में ये बन गया, तो इसमें जो हुआ, अब ये वाला बनेगा ठोस के रूप में, नीचे बैठ जाएगा पेंदी में, ये खुला हुआ रहेगा, पेंदी में बैठ जाएगा। तीर का निशान नीचे बैठा दिए हैं, गैस बने तो ऊपर और नीचे बैठ जाए तो तीर का निशान नीचे, तो इसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया में यही एग्जाम्पल हम लोग देंगे। चलिए ये हो गया। अब आते हैं लास्ट अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया पर। चलिए देखिए अब लास्ट अभिक्रिया है अभी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया।
देखिए दोनों को साथ में लिखे हैं क्योंकि अभिक्रिया ऐसे है दो, ऑक्सीकरण और करण, लेकिन ये दोनों जो होती है हमेशा एक साथ होती है, इसलिए दोनों का परिभाषा जो है एक साथ लिख के पढ़ा जाता है। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो कि सदैव साथ साथ होती है, जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ अपकरण भी होगा, और ये इसी ये साथ में इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। देखिए आप दोनों को समझिए, दोनों अभिक्रिया होती है साथ में, जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ अपकरण भी होगा। उसी कंपाउंड में क्या होता है कि ऑक्सीकरण जिसे अभिक्रिया होता है, तो ये कंपाउंड में आपको ऑक्सीकरण देखने को मिलेगा, दूसरा में आपको अपकरण देखने को मिलेगा। लेकिन इसलिए कहा गया कि जहाँ ऑक्सीकरण होता है, जिस कंपाउंड में ऑक्सीकरण होता है, तो उसी जहाँ अभिक्रिया हो रही है उसी स्थान पर दूसरा कंपाउंड रहेगा तो उसमें अपकरण होगा। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, नाम से स्पष्ट ऑक्सीकरण। तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का संयोग, ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग, अब ध्यान रखना है ऑक्सीजन का संयोग। अब हाइड्रोजन के अनुसार कहेंगे, ध्यान रखना है, ऑक्सीजन के अनुसार कहेंगे तो ऑक्सीजन का संयोग। तो अब देखिए ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण, अगर हाइड्रोजन के अनुसार कहेंगे तो हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन के अनुसार कहेंगे तो हाइड्रोजन का निष्कासन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग, तो इसलिए नाम पड़ गया इसका ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के अनुसार उल्टा, ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा या हाइड्रोजन हटेगा, बात वही होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो उसमें से हाइड्रोजन हट गया तो भी ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, नहीं ऑक्सीजन अगर नहीं जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन हट गया तो भी वही काम होगा। मतलब ऑक्सीजन या तो जुड़ गया नहीं तो हाइड्रोजन हट गया, दोनों एक ही काम होगा। ठीक है, मतलब दो चीज है, या तो कहा जाता है ना कि ऑक्सीजन को बुला लीजिए और नहीं तो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, ऑक्सीकरण तब भी हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब एक का अगर खराब अच्छा को बुला लीजिए नहीं तो खराब को हटा दीजिए, है ना। अच्छा को बुला लीजिए चाहे खराब को हटा दीजिए, यही बात है। या तब आप दवा खाइए ना तो बीमारी को हटाइए, वही कहा गया। ऑक्सीजन को संयोग करिए चाहे हाइड्रोजन को हटाइए, दोनों क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब ठीक उसी का उल्टा आप इससे ध्यान दे सकते हैं, ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण, तो अवकरण कब कहलाएगा, जब ऑक्सीजन का निष्कासन होगा तब। यहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का संयोग, दोनों उल्टा हो रहा है। देख रहे हैं, आखिर इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और इसमें से निकलेगा, तो यही से साथ साथ होता है कि क्योंकि इसमें से निकलेगा इसमें जुड़ जाएगा, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के अनुसार होगा तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और अवकरण में जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा गया वह हो गया इसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन का संयोग तो हो गया ऑक्सीकरण, तो इसमें संयोग हुआ तो अवकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन। अब हाइड्रोजन के अनुसार ठीक उल्टा कर दीजिए, जब इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, और इसमें निष्कासन होगा हाइड्रोजन का, तो इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा। आप याद ऐसे कर सकते हैं। इसका नाम उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम उपचयन भी होता है और इसका नाम होता है अपचयन। ठीक है, इसका उपचयन इसका अपचयन। अब देखिए आपको एग्जाम्पल बताया जाता है कि आखिर कैसे होता है। देखिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ कार्बन प्लस O2 तथा CO2 हो गया। ठीक है, ये आपको देखने को क्या मिला कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ सिर्फ इसी को दर्शाया गया है कि यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। लेकिन ध्यान रखिएगा जहाँ ये होगा वहाँ सिर्फ ये नहीं, इसके साथ ही अपचयन भी किसी न किसी रूप में होगा। अब आप देखिए यहाँ देखिए जो आपके लिए एक अवकरण का दिखाया जा रहा है H2 प्लस में Cl2, तो क्या हो गया, ये हो गया HCl। तो देखिए यहाँ इसमें क्या होगा, Cl में H जुड़ गया तो ये हो गया अवकरण। क्या हो गया, ये अवकरण। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप ये कह सकते हैं। देखिए आप इसी में आप देखिए H2 प्लस में O2, H2 प्लस में O2, तो क्या बन गया 2H2। अब देखिए इसको आप इसमें भी लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया को आप इसमें भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे, H2 में O का संयोजन हुआ तो ये हो गया ऑक्सीकरण। यहाँ देखिए आप यही आपको पता चल रहा है, H2 में O का संयोग हुआ तो हो गया H2 का हो गया ऑक्सीकरण। O2 में क्या हुआ, यहाँ देखिए ये वही अभिक्रिया को यहाँ समझिए, O2 में हाइड्रोजन का संयोग हुआ तो ये क्या हो गया
O2 का क्या हुआ, अवकरण हो गया। मतलब इसका हुआ ऑक्सीकरण, इसका हुआ अवकरण, क्योंकि H2 में O जुटा है, O में क्या जुटा, H2 जुटा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ कि क्या हो रही है, यहाँ दोनों अभिक्रिया साथ में हो रही है। अब एक देखिए, एक जो है आपको एग्जाम्पल जो है एक साथ बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ Ca क्या है, CuO है, कॉपर ऑक्साइड, CuO प्लस में है H2। अभिक्रिया किया तो इसको हम ताप देते हैं तो ये Cu हो गया और प्लस में H2 हो गया। देखिए यहाँ भी दोनों अभिक्रिया साथ में होती है। कैसे होती है, देखिए Cu में से ऑक्सीजन हट गया, क्या हुआ, Cu में से ऑक्सीजन हट गया, यहाँ हट गया ना, Cu में से ऑक्सीजन हट गया। और यहाँ देखिए H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, देख रहे हैं। इसमें से ऑक्सीजन हट गया तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे ऑक्सीकरण, और इसको क्या कह सकते हैं, अवकरण। आखिर देख रहे हैं ना, इसमें से ऑक्सीजन जो निकला है वही ऑक्सीजन जाके इसमें जुड़ गया। बताना, एक में से ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसमें से निष्कासन होगा तभी जुड़ेगा। अगर हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है तो समझिए कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। मतलब इसमें ऑक्सीजन अगर जुड़ा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन इसमें से निकला है, ठीक। अगर इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है तो ये वाला इसमें आके जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, इसमें आप देख सकते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन निकला तो Cu बन गया और वही ऑक्सीजन H2 में आके जुड़ गया तो इसका क्या हो गया, अवकरण हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों अभिक्रिया क्या हो रही है, साथ में ही हो रही है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, H2SL प्लस में Cl2, यहाँ क्या होगा, तो ये बन गया 2HCl प्लस में S। अब देखिए यहाँ क्या होता है, H2S में से क्या हो गया, H2S में से क्या बन गया, देखिए H2S में से क्या बन गया, S बन गया, H2S में से S बन गया तो क्या हुआ, इसमें से H हट गया ना, H हटा तो क्या बनेगा, ये हो गया ऑक्सीकरण, ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और Cl2 में क्या आ गया, H आ गया तो क्या हो गया, ये हो गया अवकरण, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब आपको एक पॉइंट और जानना है इसमें, ऑक्सीकारक और अपकारक, ठीक है। तो वो हम लोग न हो इसमें ऑक्सीकारक और अपकारक को भी इसमें बता देते हैं, ठीक है। चलिए वो आप जान लीजिए तो क्या होता है।